नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज़। हम लोग आज आ चुके हैं जीविका के ऑफिस में। बांका जिला का जो जीविका का ऑफिस है, हम वहां पहुंच चुके हैं और हम आपसे आपको मिलाने जा रहे हैं यहाँ के जो जिला प्रोग्राम मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर संजय कुमार जी हैं, उनसे हमारी खास बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका केवल सच न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपना कीमती समय निकाल कर हमको समय दिया सर। आपसे कुछ चर्चाएं करनी थी, क्योंकि जीविका एक ऐसा विभाग है, ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि काफ़ी गरीब और अशिक्षित जो महिलाएं हैं उनके बीच में आप लोग जाके काम करते हैं और बहुत अभी नाम है जीविका का। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान रहता है। तो सर आपसे हम समझना चाह रहे थे कि अभी क्या चल रहा है सर जीविका में, आप लोग जैसे क्या काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है अभी। अभी जीविका में देखा जाए तो फिलहाल में हम लोग महिला दिवस भी सेलिब्रेशन किए, बांका दिवस भी हुआ। बांका दिवस में भी डीएम साहब के द्वारा जो प्रोग्राम है उसमें हमारे 10 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनको उत्साहवर्धन किया गया। महिला दिवस में भी करीब 8 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं वस्त्र देकर और अन्य चीज़ों भी देकर उसे प्रोत्साहित किया गया, जिसमें कि हमारा कुछ ग्रुप की दीदी थी, कुछ अच्छी काम कर रही थी, या तो सीबीओ से पैसा लेकर दुकान खोली हुई थी और दुकान खोलकर आज के डेट में वो 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति मंथ कमाने लगी थी। कुछ ऐसे गरीब दीदी थे जो ताड़ी और देसी शराब में पकड़े गए थे, उससे भी हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन से जोड़ा और उसमें हम लोगों ने एक साल में वो दीदी को देखा कि छोटी सी दुकान 5,000 से शुरू करके आज वो इतनी बड़ी दुकान कर ली कि उसकी आमदनी 8 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ वो करने लगी। और वो दीदी असहाय है, कोई विधवा है, किसी का पति का या तो विकलांग है या तो उसके घर में कोई खिलाने वाले नहीं है, उसके पति मर गए हैं और वो छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे परिवारों को इसमें जोड़ा गया और उसे उचित लाभ दिया गया और जो कि आज अच्छी तरीके से अपने जीवन यापन कर रही है। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य है सर। और बांका जैसे मतलब आप बाकी ज़िलों की तुलना में बांका एक छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अशिक्षित महिलाएं होंगी और काफ़ी टिपिकल है इस जगह पे काम करना भी। यहाँ देखा जाए तो हमारा करीब रेशियो अगर देखा जाए तो आदिवासी लोग यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि 3 से 4 ब्लॉक जो हैं वो देखिएगा कि 70% लगभग आदिवासी से घिरे हुए हैं। जैसे बेलहर हो गया, कटोरिया हो गया, चानन हो गया, पौसी हो गया। कुल 11 प्रखंड है सर यहाँ पे। 11 प्रखंड है, जिसमें ऑलमोस्ट समझिए कि 4 से 5 पंचायत कवरेज ज़्यादा है आदिवासियों की। तो इसी सिलसिले में सर हमारे पास कुछ क्वेरी आई हुई थी, हमारे भी सूत्रों के द्वारा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था हमारे बीच में कि बांका जीविका में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो उस विषय में हम आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे सर कि आपका क्या पक्ष है। तो पहला हम प्रश्न सर आपसे करते हैं कि लोग मतलब हमारे पास जो आया हुआ है इनपुट कि जीविका दीदी लोगों की जो कैडर जो है आपकी जीविका दीदी, तो उनका जो ट्रेनिंग होता है, तो 11 ब्लॉक हैं आपके पास, यस, उनकी ट्रेनिंग आप एक ही जगह पे क्यों कराते हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है ट्रेनिंग आप एक ही जगह है, ये ध्रुव सिंह बैंक्वेट हॉल बांका में है, वहाँ पर ही क्यों कराते हैं? अगर ये कहा गया है तो ठीक है, ध्रुव सिंह बैंक्वेट हॉल में भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन देखा जाए तो ध्रुव सिंह बैंक्वेट हॉल में ही ट्रेनिंग नहीं होती है। ये अमरपुर में भी एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पे 3 से 4 ब्लॉक का। तो अभी मतलब पिछले कितने दिन से अमरपुर में कब हुआ था सर पिछला? अमरपुर में करीब 1 से 1.5 साल हो गया होगा। 1 से 1.5 साल लगभग हो गया। 2 साल मतलब 2 साल से यहीं पे होते आ रहा है ध्रुव में ही। तो यही प्रश्न है सर। नहीं, ध्रुव सिंह में तो हमारा लगता है कि 2018 से हो रहा है। अच्छा। जो कि जब उस समय जब हम लोगों ने निकाला तो सभी प्रखंडों से डिमांड किया गया कि जहाँ जहाँ सेंटर है और जहाँ ट्रेनिंग हो सकती है आप यहाँ पे लिस्ट आउट देना सुनिश्चित करें, ताकि प्रखंड स्तर पे ही इसकी ट्रेनिंग हो सके। यही नियम भी है, नियमावली यही कहती है कि प्रखंड स्तर पर ही दीदी लोगों का, कैडर लोगों का ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन बांका में एक भी ऐसा प्रखंड नहीं है। में जब उस चीज़ों पे गया तो हर एक बीपीएम से एक क्वेरी आया कि सर यहाँ उस तरीके की अवेलेबिलिटी नहीं है सर। अच्छा, मतलब बांका में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है शुरुआती दौर में, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा मतलब प्रखंड अभी मतलब प्रखंड नहीं, वैसे जगह और प्लेस एबिलिटी नहीं हो सकी, जिस कारण से
बांका में भी यहाँ पे जब हम लोगों ने किया तो यहाँ से 4 से 5 होटलों के द्वारा वेंडर्स आए, जिसमें सबसे कम कोटेशन ध्रुव जी का था, अच्छा। ध्रुव सिंह बैंकेट हॉल। क्या उसके कोटेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं बैंक का, क्या उनका? ऑलमोस्ट हमें लगता है कि खाना पीना रहना लॉजिंग फॉजिंग सब कुछ लेकर 440 या 60 रुपीज़ है अप्रोक्स। 440-60। हाँ। हॉल का क्या लेते हैं वो? हॉल के इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, इंक्लूडिंग खाना पीना हाँ, और उसमें रहना। 3 टाइम्स खाना देगा, हाँ 2 से 3 टाइम्स नाश्ता देगा, मतलब नाश्ता इन द सेंस चाय, हाँ ठीक है, और उसका लॉजिंग रहेगा, रहने खाने पीने का व्यवस्था देगा वो। कितना बोले सर, एक बार फिर से बताइएगा। 440 या 50 रुपये लगभग। 450 लगभग हाँ, लगभग। इंक्लूडिंग ऑल। तो एक बार में कितना? जीएसटी इनकम टैक्स ऑन इंक्लूड है उसमें। एक बार में, अच्छा इंक्लूड है। एक बार में मतलब कितने लोगों का ट्रेनिंग करा देते हैं? कोरोना काल में हम लोगों ने जो गाइडलाइन कहता था 20 से 25 का हुआ था अच्छा। एवरेज, ऐसे 35 का बैच होता है हमारे बैच पर ऑफिस होल्डर। अच्छा 35 लोगों का बैच होता है एक बैच का ट्रेनिंग। तो मतलब नीचे वाले हॉल में कराते हैं कि ऊपर वाले? जैसे कि हम ध्रुव सिंह में भी हम लोग गए थे वहाँ पता करने के पहले लिए। एक ही होता था, लेकिन जब स्पेस की क्राइटेरिया बढ़ा तो ऑलमोस्ट 2 ट्रेनिंग होती है यहाँ। 35 का 2 बैच चलाते हैं। हाँ, 2 बैच होती है। तो नंबर के हिसाब से आप वहाँ दे देते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ तो आप बता रहे थे कि पूरे प्रखंड में हम लोगों ने ये चिट्ठी निकाल के सब जगह दिया गया। कोटेशन कई प्रखंडों से आए, जिसमें कि रजौन में आया, वहाँ भी मेरा ट्रेनिंग 1 से 1.5 साल चला, लेकिन वो वेंडर कोरोना काल में बैक कर गया, काम नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारी ट्रेनिंग रुक गई तो उनको उपलब्ध नहीं करवा पाए। और वहीं अमरपुर में भी होता था ट्रेनिंग हमारा, एक बांका में भी होता था ट्रेनिंग। मतलब 2018 से लगातार बैंक वहाँ ध्रुव सिंह में हो रहा है? नहीं, हाँ वहाँ हो 2018 से लगातार ध्रुव सिंह में हो रहा है। और उसके अलावा 19-20 में हम लोगों ने 19-20 या 20-21 में हम लोग ये 3 और आए चयनित होकर, जिसको हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे अप्रूवल दिया, जो कि एक बॉसिंग में अप्रूवल दिया। तो अभी क्या है? अभी मान लीजिए अगला ट्रेनिंग आता है तो अभी रजौन में दिया था हमने 4 जगह। अभी अगला जो ट्रेनिंग आएगा उसको फिर यहीं ध्रुव सिंह में ही कराएंगे? नहीं, अभी जो अगर इसका 3 साल पूर्ण चुका होगा, हमारा बिडिंग निकलेगा, फिर सभी वेंडरों के द्वारा बिड निकलेगा, और जहाँ जहाँ से आएगा हम लोग उसमें बैठ के कमेटी के द्वारा प्रोक्योरमेंट से निर्णय लिया जाएगा। उसके आलोक में ट्रेनिंग जहाँ भी होगा, हम लोग चाहेंगे कि हर ब्लॉक स्तर पे हो जाए, ताकि ब्लॉक स्तर को, हाँ क्योंकि चानन जैसे चानन है, बाराहाट है, चानन 50 किलोमीटर दूर है, आने जाने में दिक्कत है। अगर हमको बाराहाट में ही, अगर चानन और कटोरिया के बीच में भी हमको मिल जाए तो 2 ब्लॉक का मेरा वो सूटेबिलिटी हो सकती है। तो हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि हर एक ब्लॉक में बीपीएम को ये वो कह रहे हैं कि आने वाले कल में हर जगह का वैसा वेंडर्स मिले, ताकि ब्लॉक स्तर पे इसकी प्रोसेस। ठीक है सर। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि कोरोना के समय में सर मास्क सप्लाई के काम आपको दिया गया था बिहार सरकार की तरफ। बिहार सरकार के सभी विभागों को आपने मास्क दिया है। हाँ, तो ये काफ़ी सराहनीय है कि पूरे बिहार के इतने विभागों को आपने सप्लाई किया है। तो उसमें यही एक क्वेरी था मेरा सर, कि बांका जिले में जीविका ने जितनी भी खरीदारियां की हैं मास्क के कपड़े के लिए, वो सभी बांका के ढोकनिया मार्केट का एक ही दुकान है वसुंधरा वस्त्रालय, केवल वहीं से खरीदारी की गई है। तो ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि इतने प्रखंड हैं, कहीं ना कहीं और प्रखंड वाले अपने जगह भी खरीद सकते थे, तो उसमें आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये एक ही जगह से खरीदारी हुई है, ये तो हमें भी सुनने में आया है, लेकिन जो एज पर नॉर्म्स कहा जाए तो ये खरीदारी कम्युनिटी बेस्ड लेवल पे होना था, CLF के द्वारा किया जाना था। और उस समय कोरोना काल की महामारी थी। हो सकता है कि उस समय वेंडर की एबिलिटी कम थी और नहीं आ जा पा रही थी, और कम्युनिटी नहीं ले पा रही थी। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने कोरोना से पहले भी जो प्रथम महामारी हुई थी, तो कम्युनिटी के द्वारा कोटेशन से सभी सर्वे किया गया था, और उस समय सर्वे के अनुसार वहाँ प्रोक्योरमेंट भी कम्युनिटी किए होंगे, जिसमें कि L1 शायद जो आप बात कह रहे हैं वही आए होंगे, तो उनके द्वारा वो काम किया गया था। फिर दूसरी महामारी जब आई मई और जून की महीने में, तो उस समय भी एक ऑफिस ऑर्डर आया था हमारे राज्य स्तरीय के द्वारा, जो कि मैं सभी BPM को दिया था, और सब जगह इसकी
चर्चा भी हुई होगी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर इस महामारी में कहीं भी वेंडर नहीं मिल पा रही है तो सिंगल सोर्स ऑफ वेंडर्स में वो जा सकते अच्छा, हैं। ऐसा हो सरकारी सकता है। आदेश है? हाँ, कम्युनिटी व निर्णय ऑर्डर नंबर बता सकते हैं वो जो तो ये नहीं। जी ऑर्डर नंबर नहीं, अच्छा चलिए ठीक। ठीक है, तो उसमें हो सकता है वेंडर, अगर दीदी लोग हैं कोरोना को देखते हुए इधर उधर नहीं जा सकी होगी तो उसकी जो सुविधाएं उसको लगा होगा, वो जो कमेटी वहाँ निर्णय लिया वो सालों में हो सकता है की होगी। तो क्या रेट रहा होगा सर उस समय, क्या रेट था मतलब? ऑलमोस्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सभी इंक्लूड करके जो मुझे रेट पता लगा है, टैक्स इंक्लूडेड ऑल, जीएसटी, टीडीएस, पीडीएस जो भी होती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सभी इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ पर मीटर थी। पर मीटर। अच्छा, मतलब उनको वहाँ पहुँचा कर 45 रुपीज़ पर मीटर, इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी टैक्सेस सब कुछ इंक्लूड विद ट्रांसपोर्टेशन वहाँ और उसमें मास्क के साथ एक इलास्टिक भी लगता है। वो दीदी लोग स्वयं ली होगी, ये मुझे जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कपड़ा और इलास्टिक दोनों यहीं से आया था। चलिए ठीक है, इसमें आपका पक्ष है कि मतलब कम्युनिटी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि यहीं से जाए सब जगह तो ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत जगह ये भी देखने को मिल रहा है, दूसरा जगह से भी लिए, जो मानिए कि कहीं 10 स्थान मिल गया, कहीं 20 स्थान मिल गया, कहीं 25 स्थान हो गया, 2-4 अवेलेबिलिटी को देखते हुए और उस समय ऐसा महामारी था कि दीदी लोग। लेकिन सर इसमें पक्ष एक चीज़ और है कि मेरे पास जो इनपुट है कि कुछ लोगों ने कहा है कि ये ऊपर से जिला लेवल से ही प्रेशराइज किया गया है कि यहीं से लेना है आपको। नहीं, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया गया है आपके तरफ से या यहाँ के कुछ लोगों के तरफ से कि स्वतंत्र दिया गया था सभी प्रखंडों को स्वतंत्रता दी गई थी, प्रखंडों को और सभी बीपीएम और सीएलएफ को स्वतंत्रता दी गई थी उसमें। लेकिन ये ऑफिस ऑर्डर हम लोगों ने बोला था कि इस ऑफिस ऑर्डर, जितना भी ऑफिस ऑर्डर आया है उसकी चर्चा सीएलएफ में होनी चाहिए। सीएलएफ में मतलब उसका पूरा आपके पास ये तो होगा ना सर, जो समिति बनी होगी सीएलएफ में जो डिस्कशन हुआ होगा, जो आपको जितनी भी नॉर्म्स आप बता रहे हैं वो सीएलएफ के मिनट्स बुक्स में होंगे। हाँ, ठीक है, उसकी डिटेल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जी। ये मार्क्स जब बना हम लोगों ने प्रशासन को दिया, इससे जो मैं आंकड़ा आज के डेट में निकाल रहा हूँ तो मैं देखने को मेरे को ये मिला कि 40 लाख अगर मार्क्स हम दिए सरकार को तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 रुपये प्रति मार्क्स दीदी को भुगतान हुआ है, मिलता था सिलाई का, मिला है, जो कि मेरा लगभग 2 करोड़ रुपया दीदी के खाते में गया है। वैसे दीदी जो गरीब लाचार दीदी थी, मशीन पे काम करती थी और उन्हें असहाय कोरोना काल के समय, वैसे दीदी बहुत सारे दीदी ऐसे हैं जो 10 से 15 हज़ार रुपया कमाई की, जो कि उनको प्रॉफिट के तौर पे, उनको रोजगार की तौर पे, ये अचीवमेंट है आपके विभाग का। साथ जब हम लोग सीएलएफ में जब बैठे आज के डेट में जब इसका स्क्रूटनी करते हैं और एनालिसिस निकालते हैं तो हर एक सीएलएफ 8 से 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा जो कि अगर हम 30 सीएलएफ पे काम किए हैं संकुल स्तरीय संघ पे, जो कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया उस संस्था को प्रॉफिट हुआ इससे। ठीक है सर, बहुत बहुत। एक और सवाल है सर कि पिछले दिनों में कोरोना के ही समय में धौरैया जो प्रखंड है वहाँ से कुछ कंप्लेन हुआ था। हाँ, ये कंप्लेन हुई थी, उसकी राज्य स्तरीय जांच भी चल रही थी, तो उसका क्या रिपोर्ट आया? उसकी ये हुई थी बीपीएम और हमारे कम्युनिटी कैडर्स हैं उनके बीच कुछ बात। आपसे नहीं हुई थी? हमसे नहीं हुई। तो कंप्लेन डायरेक्ट आप पे किया था? नहीं, कंप्लेन हम पे डायरेक्ट नहीं था, कंप्लेन वो हमारे पास किए थे। अच्छा, आपके पास किए थे? उस ग्रीवांस को हम लोगों ने रिजॉल्व किया। क्या मैटर था? आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, पैसा कौड़ी का कोई मैटर नहीं? ऐसा कोई मैटर नहीं था, पैसा कौड़ी का कोई मैटर नहीं। ये मतलब वो शायद ये मतलब हमारे पास जो इनपुट है ये गलत भी हो सकता है कि डीपीएम सर के द्वारा ये दबाव डाला जा रहा था कि मास्क की जो कपड़े की खरीदारी है वो यहाँ से करने के लिए, लेकिन वो लोग वहाँ से करना चाह रहे थे, इस वजह से उन्होंने कंप्लेंट डाला था। ऐसा कुछ था क्या? इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, वहाँ के सीएलएफ में जाकर इस चर्चा की छानबीन कर सकते हैं। मतलब वो अभी हमारे ऊपर अगर इस तरीके का लगाया गया तो ये गलत है। अच्छा, इसकी राज्य स्तरीय जांच करने की बात है तो कमेटी आई थी और वो स्वयं भी आकर
मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आकर उसकी जांच और से अच्छा, बाराहाट प्रखंड से भी कुछ बाराहाट प्रखंड से भी कुछ आपका विवाद शायद चल रहा है। बाराहाट के जो हैं उनसे भी कोई विवाद शायद विभागीय चल रहा है। नहीं, बाराहाट से तो ऐसा कुछ नहीं, बाराहाट से ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ओवरऑल बात तो लगभग सारी आ गई है। अंतिम प्रश्न डालकर मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और काफ़ी गौरवान्वित करने वाला आपका विभाग है कि पूरे कोरोना के समय में आपने पूरे बिहार सरकार को मास्क दिया और कमाई भी जीविका दीदी की। पूरे बिहार जिला में हम नंबर 1 थे। अच्छा, बांका जिला नंबर 1 बांका का नंबर 1। कितना दिया आपने? कितना जो सबसे ज़्यादा मास्क दीदी के द्वारा सील के दिए थे और सबसे ज़्यादा दीदी की कमाई किया गया। कितना मास्क आपने दिया था? पंचायती राज विभाग के द्वारा जो मांगा गया था, जो जिला प्रशासन के द्वारा मुझे चिट्ठी पर पत्र मिला था, 40 लाख मास्क देना था। अच्छा, जो कि 1 महीने के अंदर उसको देना था, जो कि हम लोगों ने पहला जिला था जो ये उपलब्धता प्राप्त की और सभी मास्क उपलब्ध करवाएं, और जिसके भुगतान के कारण आज ये परिस्थिति दिख रही है कि जो मैंने आपको बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपया एक अगर 5 से 6 हज़ार दीदी मास्क सिली है तो वो सभी दीदी के खाते में भुगतान किया। साथ ही साथ मेरे संकुलीय स्तर संघ में 8 से 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, जो कि उसका कॉर्पस है आज भी देखने को उसके खाते में मिलेगा। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल करके मैं अपने इंटरव्यू को समाप्त करना चाहूँगा। कुछ लोगों का, जैसे कि आपके ही विभाग से हमारे पास इनपुट आते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया में हम तुम्हारे सूत्रों के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं आप पे जो आरोप लगते आए हैं, जो आरोप पहले भी लगा है और शायद अभी भी किसी ने लगाया है, पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। आपने शायद कुछ प्रॉपर्टी ऑन भी किया है पिछले कुछ दिनों में, तो उस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सीधा भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगा है। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो मेरी ज़मीन थी, अपनी भी ज़मीन थी, वो भी मैं बेचकर अभी हालात की मजबूरियों में बेचा गया है मेरी। तो मैं प्रॉपर्टी की जो बात करती है, आज भी हम बैंक से 10 लाख रुपया लोन लिए हुए जिसका रिपेमेंट मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी लेटेस्ट अब कोई हमारे पास किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है सर, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने समय दिया, बहुत आभार, धन्यवाद।